गए हैं आपके पास जर्नल का फॉर्मेट लेके एज प्रॉमिस। जैसे आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जर्नल के फॉर्मेट के साथ, तो जल्दी से सीख लेते हैं कि हमें जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनाना होता है। जर्नल का फॉर्मेट सबसे सिंपल फॉर्मेट है क्योंकि हमें इसमें रिकॉर्डिंग करनी होती है और ये फॉर्मेट आपको क्लास 12th में भी याद रखना है। और इवन दो यू आर इन ग्रेजुएशन और यू आर परस्यूइंग एनी हायर स्टडीज, आपको बहुत हेल्प होगा क्योंकि आपको हर जगह पे जर्नल का फॉर्मेट बनाने के लिए आएगा, ज्यादातर क्वेश्चंस के बीच में। तो देखते हैं जल्दी से कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि आपको टिप देते देते किस तरीके से मैंने जर्नल का फॉर्मेट बना भी लिया है स्क्रीन पे। सो दैट मीन्स इट्स नॉट मच टाइम टेकिंग। सो दिस इज अ सिंपल एक्सट्रैक्ट ऑफ जर्नल एंड यू कैन सी कि जब भी हम जर्नल बनाते हैं तो हमें सबसे ऊपर क्या लिखना पड़ता है, हमें सबसे ऊपर लिखना होता है जर्नल। वैसे तो ये एक्सट्रैक्ट है तो मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ एक्सट्रैक्ट ऑफ जर्नल बिकॉज वी आर नॉट एंटरिंग एनी ट्रांजेक्शन, आई एम जस्ट शोइंग इट दैट इट्स एन एक्सट्रैक्ट कि हमें बनाना कैसे। तो सबसे पहले इसमें आता है डेट, फिर आता है जी इसमें पर्टिकुलर्स, और फिर आता है इसमें कॉलम LF, और फिर आती है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब आप देखेंगे कि मैम मोस्टली चीजें समझ में आ रही हैं इस फॉर्मेट में, डेट समझ आती है, पर्टिकुलर समझ में आता है, इस LF का क्या मतलब है। तो आइए समझे इस LF का मतलब क्या होता है। इस LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, जो कि आपको 11th में इतना रेलेवेंस नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जब भी आप एक जर्नल की ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, मान लीजिए उसका नंबर 1 है, तो वो आप लेजर फोलियो के बॉक्स में लिख देंगे ताकि जब आप जर्नल बनाएं तब आप इसको वहां पे भी, जब आप लेजर बनाएं तब आप लेजर में एक JF नाम का कॉलम बनाएं और उस कॉलम में इस नंबर को रिकॉर्ड कर दें, ताकि आपको पता रहे कि ये इस ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन हमने लेजर में की है। तो ये थी आपकी आज की टिप जिसमें हमने सीखा कि जर्नल का फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे और जर्नल का फॉर्मेट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और किस तरीके से हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहती हूँ। देखिए हमें पता है कि डुअल एस्पेक्ट को हम फॉलो करते हैं जिसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन डेबिट होगी तो हम उसको यहाँ पे स्टेट करेंगे डैश अकाउंट डेबिट, डेबिट लिख के हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके सेंटर से हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे हमारी किसी भी उस अकाउंट को जिसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। एक बार दोबारा रिकॉल करेंगे कि मैंने आपको क्या कहा है। मैंने कहा है कि जिस भी ट्रांजैक्शन को हमें डेबिट करना है हम उसे इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे डैश अकाउंट एंड 2 उसके इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में 2 उसके मिड से, उस जो भी हमने अकाउंट लिखा है उसके मिड से हम 2 लिखेंगे रिप्रेजेंट करते हुए कि ये पर्टिकुलर अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है और ये अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट की अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के सामने। ये थी हमारी आज की एक छोटा सा टिप जिसमें आपको सिखाया गया है कि जर्नल का फॉर्मेट कैसे मिल बनता है। कल आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको जर्नल का एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। तब तक के लिए चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को फटाफट शेयर कीजिए ताकि और सब्सक्राइबर बढ़े। थैंक यू।